आप सबको जय मसीह की। आज का मेरा जो विषय है वह है परमेश्वर का पुत्र। तो आइए हम लोग कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मगर आइए हम देखते हैं कि कहाँ पर यीशु मसीह ने कहा। आइए यहाँ पर हम मेरे साथ आप निकालेंगे या आप लोग पढ़ सकते हैं मत्ती यहाँ पर जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का हम लोग 36 पद मेन है, मगर हम लोग उसके पहले से कुछ पढ़ते हैं और मैं बाइबल से पढ़ता रहूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझें, जाने और जो प्रभु की इच्छा है वो उसको हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर है 31 पद से। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे 31 पद से पढ़ते हैं 36 तक। देखा, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिससे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई क्या यीशु मसीह क्या परमेश्वर की कोई पत्नी है? और मैं कई लोगों का सुनता हूं तो उसमें कई लोग बोलते हैं कि भाई मरियम को पत्नी कहा गया है और ये तो गलत बात है, और सही सच बात है। हम लोग देखिए कभी भी यीशु मसीह को मतलब कि जो शारीरिक संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है, यीशु मसीह कभी भी शारीरिक इच्छा से जन्म नहीं लिए। यानी कि ज्यादातर देखिए इस संसार में जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तो उनके द्वारा संतान उत्पन्न होती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, है ना। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, हम यीशु मसीह को किस मायने में जो है वो परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा। लोग बात जहां पुत्र का नाम आता है पुत्र, तो लोग सोचते हैं कि भाई ये लोग उस पवित्र परमेश्वर से, उस पाक खुदा से किसी स्त्री का संबंध वो लोग अपने दिमाग में ऐसे ही जोड़ लेते हैं, मगर जानते हैं हम लोग किस तरीके से मानते हैं। आइए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, दूसरा जो हम देखते हैं वो देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका जो मेन है वो है 35, 1 का 35, मगर हम लोग यहाँ पर उसको कुछ ऊपर से पढ़ेंगे ताकि हम लोग उस चीज को समझ सके। देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 26 पद से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। देखिए, यहाँ पर यीशु का नाम भी आ गया है। ठीक है, तो उसका नाम यानी कि अभी जन्म नहीं लिए हैं, और
यानी कि अभी घर में भी नहीं आए हैं। जब वो गर्भ में आएंगे उसके बाद में जो बच्चा उत्पन्न होगा तो क्या है, उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। देखिए यहां पर जिब्राइल बोल रहा है, स्वर्गदूत, कोई इंसान नहीं बोल रहा है ना। अब मेरा एक सवाल यहां पर है, जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, जो लोग गलत फहमी में हैं कि हम लोग जब परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो हम लोग खुदा को मरियम के साथ जोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर स्वर्गदूत जिब्राइल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा, मैं फिर से 32 पद पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने सरदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब देखिए यहां पर सरदूत बोल रहा, कोई भी जो बाइबल पढ़ता है या जो खुदा को मानते हैं, किसी भी मजहब के हैं, जो जानते हैं फरिश्तों को, सरदूतों को, तो क्या कोई भी पैगाम जिब्राइल अपनी तरफ से आकर के बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। यहां तक कि जितने भी नबी आए, जिनको खुदा ने अपना कलाम दिया और उन्होंने वो ही कहा। आप पूरी बाइबल को जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, तो जिन जिन नबियों को खुदा ने कहा वो उन्होंने कहा, ना कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बढ़ा कर कहा। क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, इसको हम लोग पुत्र में ही है, मगर थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर आगे देखते चले कि कोई भी खुदा की बातों में बढ़ा नहीं सकता है। कई लोग क्या बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं, अरे भाई जो अभी की इंजील है वो असली नहीं, उसके पहले की एविडेंस लेके आइए। अरे भाई किसके पास से बताइए, यही वो असली है। वो लोग बाग कहते हैं कि जी इसमें तो बढ़ा दिया गया है, इसको नए तरीके से विकसित कर दिया गया है। ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको कुछ पदों को बताता हूं कि बाइबल में कोई कुछ नहीं बढ़ा सकता, और बाइबल में ना तो कोई नबी, ना कोई स्वर्गदूत और ना कोई मनुष्य अपनी तरफ से कुछ बढ़ाएगा। क्यों? जो देखिए बाइबल को मानता है सॉरी माफ कीजिएगा, जो बाइबल को पढ़ते हैं और जो यहूदी लोग भी थे, वो भी कभी भी खुदा की बातों में नहीं बढ़ा सकते और ना बढ़ाएंगे। क्यों? अब देखिए सवाल उठता है क्यों नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए हम यहां पर पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है लास्ट किताब प्रकाशित वाक्य, फिर अभी हम लोग पुराना नियम में भी जाएंगे। लास्ट किताब जो कि बाइबल की आखिरी किताब है, प्रकाशित वाक्य, उसका 22 पद का जब हम 18 पद से पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? तो परमेश्वर उसका भाग निकाल देगा और परमेश्वर जो है उसके ऊपर विपत्तियां बढ़ेगा। देखिए किसी को, हमको जरूरत नहीं कि हम अपने ऊपर खुदा के अजाब को लाएं। हमको खुदा से डर है, हम क्यों इसमें बढ़ाएंगे?
हमको सब लोग खुदा की बरकत को चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि खुदा की लानत पड़े। अगर हम इसमें बढ़ाएंगे तो हमको लानत मिलेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग कोई लानती कोई नहीं होना चाहता है। और जो लोग इसमें कुछ बढ़ाएंगे वो लानती हो जाएंगे। तो कौन कौन चाहेगा कि हम लानती हो जाएं? कोई नहीं। मगर कई लोग अपनी तरफ से बोलते कि जी इन्होंने इसमें बढ़ा दिया, इन्होंने इसमें घटा दिया। वो पढ़ते हैं नहीं, ठीक है, ठीक से पढ़ते हैं नहीं, और बाइबल में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। आइए हम लोग देखें अमसाल की किताब, ठीक है, मतलब नीति वचन, उसका देखिए हम लोग जब देखते हैं उसका 30 अध्याय, ठीक है, और उसकी 6 पद में यह लिखा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अब बताइए, यहाँ पर बाइबल में पुराना नियम में बताया गया कि उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। अगर तो ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे, ठीक है। खुदा के सामने में कोई भी सच्चा नहीं ठहर सकता, सब लोग झूठे ही ठहरेंगे अगर उसकी बातों में बढ़ाएंगे। और क्या खुदा इतना कमजोर हो गया है कि खुदा अपनी किताबों में, अपनी बातों में लोगों को बढ़ाने के लिए इजाजत दे देगा? तो खुदा कहां हो गया फिर? अगर कोई उसकी बातों में, कोई बढ़ाने वाला उसकी बातों में बढ़ा देगा या घटा देगा, तो खुदा की खुदाइयत नहीं मेरे भाई। खुदा फिर वो खुदा नहीं रह जाएगा अगर उसकी बातों में। क्यों? क्योंकि खुदा ने इस किताब की जिम्मेदारी खुद ली है। इसको अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और देखिए, इंसान क्या है? राख है, धूल है, मिट्टी है, कुछ नहीं है इसके अलावा खुदा के सामने में। तो क्या ये राख और धूल उस मालिक के कलाम में बढ़ा देगा? देखिए, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है। धूल क्या हमारे ऊपर में हुकूमत कर सकती है? जब हम रास्ते में जाते हैं, कई बार हवा आती है, धूल हमारे पर आ जाती है, हम लोग उसको झाड़ देते हैं। नहीं तो घर में आके नहाते हैं, धोते हैं, सब धूल निकल जाती है। अरे खुदा तो वो, उसके पास धूल भी नहीं जा सकती। हम तो इंसान हैं, इसलिए ऐसा हमारे साथ में हो जाता है। तो कैसे वो खुदा अपनी किताबों में बढ़ाने के लिए देगा? कि लोग कहते कि लोगों ने मत्ती, मरकुस, लूका का इंजील में विकसित कर दिया। पहले ये बातें नहीं थी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। आइए हम लोग इसको देखेंगे आज, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए, अभी हम लोग बाइबल के लिए है कि बाइबल बदली नहीं गई है, ठीक है। देखिए, मेरे साथ निकालिए आप यशायाह की किताब, उसका हम देखेंगे 59 अध्याय, उसका 20 और 21 पद, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और इसको आप पढ़ सकते हैं। जो मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं, आप खुद उसका स्टडी कीजिएगा। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर बाइबल में हमको साफ मिलता है कि यहोवा कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन, अपना कलाम जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, जो मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला है, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। खुदा कहता है हमेशा, सर्वदा तक। तो इसमें कौन बढ़ा देगा, है ना?
ऐसा नहीं है। तो आइए हम लोग पुत्र में है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पहली चीज यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए तुम मुझको मारना चाहते हो क्योंकि मैंने अपने आपको परमेश्वर का पुत्र कहा। दूसरा चीज जो हम लोग देखें यहां पर कि जिब्राइल यहां पर आके बोल रहा है, जिब्राइल बोल रहा है, ना कि कोई इंसान आके यहां पर बोल रहा है। जिब्राइल बोल रहा है कि तेरे एक पुत्र होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि परम प्रधान और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम बोली भाई अरे भाई मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो कुंवारी हूं, मैंने किसी पुरुष को देखा नहीं। ठीक है भाई, अरेंज हम लोगों का ये मंगनी हो गया है। ठीक है, मैं तो यूसुफ से मिली भी नहीं हूं, मंगनी हो गई थी मरियम की, मैं नहीं मिली हूं यूसुफ से। ठीक है, मेरे हमारी शादी नहीं हुई, तो कैसे हो सकता है। तब जिब्राइल ने उसको 35 पद में कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र, देखिए पवित्र का, इसलिए जो वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पवित्र कहा गया शुरू से, अभी जन्म भी नहीं लेते, अभी घर में भी नहीं आए थे, उनको पवित्र कहा गया। और बाइबल पूरा मनुष्य जाति को, जितने भी आदम से लेके इस पृथ्वी के आखिर तक, यीशु मसीह को छोड़ के जितने भी मनुष्य यहां पर इस पृथ्वी पे आए हैं, उनके लिए देखिए बाइबल क्या कहती है। यहां पर रोमियो का 3 अध्याय का 23 पद में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उर्दू में सबने गुनाह किया और खुदा के फजल से महरूम हैं, सबने। मगर यीशु मसीह के लिए यहां पर क्या कहा गया है, वो जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र होगा। ठीक है, और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लिए ये पहली बात यीशु मसीह ने खुद कहा। दूसरी चीज स्वर्गदूत ने कहा। आइए तीसरी चीजें भी हम लोग, तीसरी बात देखें, बहुत सारी बातें हैं जो कि आज हम लोग देखेंगे। तीसरी बात जो है वो है यीशु मसीह के चेलों ने। ठीक है, हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका हम लोग देखेंगे 14 अध्याय का हम लोग 33 पद देखते, मेन 33 पद है, उसको ऊपर से हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 22 से पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यहाँ पर यीशु मसीह का पानी पे चलने के बारे में एक घटना बताई गई है कि जब वो तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच
तू परमेश्वर का पुत्र है। ये सारे चेले यीशु मसीह के, इन्होंने इससे पहले एक चमत्कार देखा था, 5,000 से भी ज्यादा लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया था। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने ये दूसरा, पहली चीज क्या, ये लोग डर गए, ये लोग बोले अरे भूत है, पानी पे चल के आ रहा। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। देखिए, हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब यीशु मसीह ने पतरस को, जब वो डूबने लगा, उसको बचा लिया और वो लोग नाव पे चढ़ गए, क्योंकि पतरस पहले पानी पे चला और जब उसको इधर उधर देखा, आंधी को देखा, पानी को देखा तो घबरा गया, तो डूबने लगा। तो बोला प्रभु मुझको बचा। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर लेके आया और उसको फिर नाव पे बैठ गए। मगर उसी समय जितने भी नाव पर जो यीशु मसीह के बाकी चले नाव पर थे, उससे सबसे पहले चीज क्या किया, दंडवत किया। दंडवत मीन्स आराधना किया। ठीक है, और क्या कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र। ये यीशु मसीह के चेले थे। ठीक है, उन्होंने कहा। अब देखिए, और भी जब हम लोग यहां पर देखते हैं तो 16 अध्याय में, इसी मत्ती का 16 अध्याय का हम लोग यहां पर 13 से पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से सवाल करते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। देखिए, इसको पढ़ लेते हैं, तब हम लोग इसको समझ सकेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और है, मनुष्य का पुत्र भी यीशु मसीह को कहा गया, उसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, कि मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन जो है, ठीक है, जो पतरस भी कहलाता है, उसने ये उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसके ऊपर कहां से जाहिर हो गया भाई, ये अपने से बोल दिया। आइए उसको और देख लिया। ठीक है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। क्या कहा कि तूने अपने से नहीं कहा, ये मेरे पिता ने, यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कह रहे हैं। ठीक है, यीशु मसीह। और जब चेलों ने ये कहा कि प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखाइए, तब यीशु मसीह ने उनको क्या प्रार्थना सिखाई। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई। सबसे पहले जो प्रार्थना करना सिखाया, जो कि हम सब मसीह लोग इस प्रार्थना को करते, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ठीक है, तू जो स्वर्ग में। यहाँ पर यीशु मसीह वही चीज उसको बोल रहे हैं। यीशु ने, मैं फिर से 17 पद पढ़ रहा हूं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए चेले भी, और वो किसने प्रकट की, परमेश्वर ने। ठीक है, पिता ने। अब देखिए पिता खुद यीशु मसीह के लिए क्या कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार और उसका हम लोग जब 3 अध्याय देखते हैं, तो यहां पर यीशु मसीह के बपतिस्मे के लिए वर्णन है। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था उसके पास में उससे बपतिस्मा लिए, और जैसे ही वो पानी से बाहर आए तो आसमान खुल गया और
पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर में, पवित्र आत्मा के लिए भी हम लोग आगे आने वाले सब्जेक्ट में बात करेंगे, अलग अलग सब सारी बातें, ठीक है। और तब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आ गया, और देखो ये आकाशवाणी हुई। कहां से आकाशवाणी? आसमान से ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां पर परमेश्वर खुद बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ठीक है। और आगे जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, वो उसके बारे में देखिए हम लोग जब देखते हैं तो यहां पर हमको क्या मिलता है। यहां पर देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय का 34 पद में लिखा है, बल्कि अगर हम लोग उसको 29 से पढ़ेंगे तो यहां पर यूहन्ना 2 चीज बोलता। मेन तो हम लोग परमेश्वर के पुत्र में वो हमको 1 का 34 में मिलेगा, मगर आइए हम लोग 29 से ही देख लें तो ज्यादा और भी थोड़ा सा इसको समझेंगे कि यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं और भी कुछ है, ठीक है। तब हम इसको अच्छे से जानेंगे। देखिए इसका 1 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 का 1 का 29 से, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। ये देखिए कौन देख रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको इस्लाम में यहिया कहा जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कौन बोल रहा? यूहन्ना, यीशु मसीह का रिश्तेदार, यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र। अब देखिए यहाँ पर जिससे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उसने देख लिया पवित्र आत्मा को, और क्या बोल रहा है कि जिसने मुझे भेजा। किसने भेजा था यहिया को? किसने भेजा था यूहन्ना को? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उसको बता दिया था कि वही मेरा पुत्र होगा। कौन? यीशु मसीह, जिसके ऊपर तू आत्मा को उतरते देखे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां पर जो है यीशु मसीह को, ठीक है, यहां पर यूहन्ना की भी हमको गवाही मिलती है। कितना एविडेंस चाहिए? लोग कहते हैं जी कोई एविडेंस नहीं, कितना एविडेंस है? आइए और देखिए हम। देखिए सबसे बड़ा जो शत्रु है वो चाहे आप मनुष्य जाति का हो चाहे खुदा का हो, उसका नाम है लूसीफर, इब्लीस, जिसको कि बहुत सी भाषाओं में खबीस खुबीस सब कहा जाता है, ठीक है। और वो है शैतान, ठीक है। वो जब यीशु मसीह इस संसार में आए और आने के बाद में जब वो मिनिस्ट्री को शुरू करने के लिए, जब परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, मतलब कि स्वर्ग राज का प्रचार करने के लिए जब वो शुरू करने वाले थे, तो सबसे पहले वो उन्होंने रोजा रखा, उपवास किया। और जब 40 दिन का उपवास करने के बाद में क्या हो गया कि जो परखने वाला, कौन है परखने वाला? इब्लीस,
ठीक है, उससे यीशु मसीह की परख हुई। अब कई लोग कहेंगे अरे जब खुदा तो उसकी परख किया है, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मत्ती रचे सुसमाचार 4 अध्याय में यहाँ पर लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से यानी शैतान से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, शैतान जानता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मगर वो अपनी बात को मनवाना चाह रहा था। जैसे शैतान ने आदम से और हवा से अपनी बात को मनवा लिया था, वैसे ही वो चाह रहा था कि यीशु मसीह भी मेरी बात को मान ले, और वो उभार रहा था यीशु मसीह को। ठीक है, क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए कितने चालाकी से आज भी बहुत से लोग ऐसी ही चालाकी करते हैं, पर वो लोग ये नहीं जान रहे कि हम नहीं बोल रहे उनके पीछे कौन है, इब्लिस की ताकत है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो लोग नहीं, सॉरी, यहां पर जो है ये इब्लिस परख रहा है यीशु मसीह को। क्या कह रहा है? वो उभार रहा कि यीशु मसीह उसका कहना मान ले। अगर यीशु मसीह उसका कहना मान लेते तो कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य उसको उद्धार नहीं मिलता, नजात नहीं मिलती, कभी भी खुदा के पास नहीं पहुंचते। मगर यहां पर यीशु मसीह ने कहना क्यों नहीं माना? चलिए इसको हम लोग और अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, तब यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ठीक है, मनुष्य इंसान सिर्फ रोटी से नहीं। कई बार आप लोगों ने देखा लोग बहुत रोजे रखते हैं, ठीक है, क्या मर जाते वो ना? नहीं, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि खुदा के मुख से जो कलाम निकला उससे जिंदा रहेगा, और जिंदा है। ठीक है, तब आगे देखिए, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरी पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने सरदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब देखिए यहाँ भी इब्लिस क्या बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को इस मंदिर की चोटी से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। शैतान भी जानता था, खुदा के कलाम को जानता है आज भी वो। ऐसे ही कई लोग बाइबल को लेके ही बाइबल की गलतियां निकालते हैं। कई लोग बाइबल को ही लेकर के उल्टा पलटा प्रचार करते हैं और सोचते कि हम लोग बहुत अच्छा करें, मगर शैतान भी बाइबल को जानता है। ठीक है, अगर हम यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं तो हम, आप सोचिए कि आप कौन है। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब देखिए शैतान भी यहां पर बोला। अच्छा, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े कि और कौन। देखिए जितने भी शैतान के साथ में, जितने सरदूत शैतान के साथ मिलकर के खुदा का, परमेश्वर का विरोध किए थे, उन सब को खुदा ने अपनी हुजूरी से निकाल दिया। ठीक है, ये सब के सब क्या हो गए? ये सब खुदा को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यीशु मसीह को भी जानते थे, इनको फेंक दिया गया। ठीक है, मगर ये लोग भी यीशु मसीह को जानते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर बदरूहों के बारे में, अशुद्ध आत्मा के बारे में, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका जब हम लोग 3 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए ये दुष्ट आत्माएं, ये बदरूहें भी यहां पर क्या कह रही हैं। ठीक है, आइए मैं यहां पर आपको पढ़ के बताता हूं। मरकुस उसका 3 अध्याय का 7 पद से। यहां लिखा, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया
और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास के एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं, एक नहीं बहुत सारी, ये जितने भी सरदूत जो शैतान के साथ मिल करके परमेश्वर का विरोध किए थे, यही अशुद्ध आत्माएं हैं, यही जिन हैं, ठीक है, यही जो है वो बदरूहें हैं, ना कि कोई स्पेशल बन गया, ठीक है। क्योंकि देखिए अशुद्ध आत्मा थी, जब उससे देखती एक नहीं बहुत सारी आत्माएं देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। यीशु मसीह ने कितनी बार उनको कहा, दुष्ट आत्मा को, भाई मुझको प्रकट नहीं करो, मगर फिर भी वो तो जानती थी। तो क्या शैतान यहां पर बोल रहा, दुष्ट आत्मा यहां पर बोल रही, यीशु मसीह ने खुद यहां पर बोला, सरदूत ने यहां पर बोला, यीशु मसीह के चेले यहां पर बोल रहे। और भी आइए और भी आगे देखें कि कौन कौन यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोलता है, जो कि आज कई लोग कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है। अरे कितने एविडेंस चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए, फरीसी लोग जो कि यहूदियों के धार्मिक नेता लोग, वो क्या बोल रहे हैं। आइए मती रची सुसमाचार 26 अध्याय का हम लोग देखेंगे, 57 से देखते हैं, ठीक है। और मेन जो पद है वो है 63। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या घटना घट रही है। जब यीशु मसीह को सलीब के ऊपर कुर्बान करने के लिए लेके गए, उनके ऊपर बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के उन्होंने इल्जाम लगाए, मगर वो इल्जाम सही नहीं बैठे, ठीक है। आइए उसके बारे में यहां पर यीशु मसीह को जो आम सभा के सामने में खड़ा किया गया, तो वहां पर हम 57 से पढ़ रहे हैं। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिय इकट्ठा हुए थे, ठीक है। ये सारे यहूदी थे और ये लोग सब लोग जो अच्छे क्या कहेंगे राष्ट्रवाद लोग और धार्मिक नेता लोग थे, वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर आकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं। उस वक्त में बहुत बड़ा काहीन था, ये महायाजक था उस साल का, वो खड़ा हुआ है और क्या बोल रहा है, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र, देखिए महायाजक बोल रहा, कोई दूसरा नहीं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे, हमसे कह दे। देखिए महायाजक भी जान रहा है इसके ऊपर में कोई भी झूठा इल्जाम लग ही नहीं रहा भैया, इसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं, खास के ही कहते, क्योंकि यहूदी लोग इस इंतजार में थे
कि जब मसीहा आएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा, तो वो यहूदियों को यूनानियों से, अन्य जातियों से छुटकारा देगा और वो राज करेगा मसीहा। और क्या होगा? हम यहूदी लोग, हम राज करेंगे, हम हुकूमत करेंगे। इसलिए वो कह रहा कि यदि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे, भाई हम तुझको सजदा करेंगे। ठीक है। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। यीशु मसीह ने वहां इनकार नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूं। यीशु मसीह ने वहां पर स्वीकार किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कितना एविडेंस चाहिए मेरे भाई लोगों? यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह आने वाले हैं, ठीक है, बादलों के साथ। यीशु मसीह सबका न्याय करने के लिए आएंगे। ठीक है। तब अब उसने देखा, रे भाई, यीशु मसीह ने मतलब कि ये तो नहीं कहा कि हाँ मैं हूं, ठीक है, मगर ये कहा कि तूने आप ही कह दिया। ठीक है। उसी के मुंह से यीशु मसीह ने कहलवा भी दिया, मगर वो फिर भी नहीं समझे। तब 65 में लिखा, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। देखिए, यहां पर यीशु मसीह जो आए थे ना, वो राज करने नहीं, मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर का पुत्र बन करके। अब आइए हम देखें कि किस तरीके से यीशु मसीह को ये सारे जो एविडेंस हैं, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, स्वर्गदूत बोल रहा है, शैतान बोल रहा है, दुष्ट आत्माएं बोल रही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, यीशु मसीह के चेले बोले, और यहां पर फरीसी और महायाजक खुद बोल रहा है। ठीक है। मगर क्यों यीशु मसीह चुपचाप रहे? क्यों? क्या कारण था? आइए हम लोग देखें जरा इसको। हमको सीधा उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, यानी कि बागे अदन में, जहां पर आदम और हवा से जो गुस्ताखी हो गई, जो गलती हो गई, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, और कैसे इंसान बचेंगे, कैसे निजात हासिल करेंगे, कैसे उद्धार पाएंगे। और ये जो है यीशु मसीह, ये कैसे परमेश्वर का पुत्र है, इसी के लिए शुरू से कहा गया था, मगर वहां पर इनडायरेक्ट था। देखिए, जब हम लोग उत्पत्ति की किताब, उसका जिसको तौरात कहा जाता, तौरात की किताब हजरत मूसा के मार्फत लिखी गई थी, और 5 किताबें हैं, तो उसमें से जो सबसे पहली किताब है पैदाइश की किताब, उत्पत्ति, उसका जब हम लोग पढ़ते हैं, एक से अगर पूरा अध्याय पढ़ेंगे, पूरा नहीं, हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह के लिए पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, शुरू से ही, बागे अदन से। और हम लोग बाद में देखेंगे यीशु मसीह खुदा है, वो कैसे हम देखेंगे कि वो हम शुरू से देखेंगे। पैदाइश की किताब का 1, 2, 3 आयत से ही यीशु मसीह शुरू से है, यीशु मसीह खुदा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर बेटे के लिए देख रहे हैं कि ये बेटा है कौन, कैसे यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, उसका हम लोग 14 पद से पढ़ते हैं। यहां पर जब 1 से लेकर हम लोग जब 13 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर शैतान ने किस तरीके से हवा को बहकाया, फिर आदम ने और हवा ने, दोनों ने उस फल को खा लिया और वो लोग नंगे हो गए।
कई बार जब लोग बाग इस चीज को बोलते थे, अरे 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 क्या बोल रहे, नंगे हो गए। नंगे कैसे? पहले क्या नंगे थे वो? कई लोग बोलते हाँ, नहीं। पहले जब तक वो खुदा के हुक्मों को मानते रहे, जब तक वो खुदा के साथ चलते रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे, उन्होंने आत्मिक कपड़े, उन्होंने रूहानी कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उन्होंने शैतान का हुक्म माना, उसकी आज्ञा को माना, वो फल खा लिया, तो क्या हो गया? उनके रूहानी कपड़े, उनके आत्मिक कपड़े उतर गए। आत्मिक कपड़े उनके उतर गए। मगर क्या हुआ? उन्होंने देखा कि हम तो नंगे हो गए, तो उन्होंने फट से अंजीर के पत्तों को तोड़ के अपने नंगेपन को ढांकना चाहा। ठीक है, ये अंजीर के पत्ते क्या हैं? अगर आज के जमाने में हम देखें तो आज के समय में हमारे नेक अमाल हैं। हम नेक अमालों से अपने गुनाहों को, अपने पापों को ढांपना चाहते हैं। मगर नेक अमाल, हम उसको भी देखेंगे, नेक अमाल जो है वो हमको कभी भी, हमको जन्नत तक, हमको खुदा के पास तक, स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर आइए हम देखें, तो यहाँ पर 14 पर, यहाँ पर तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता है, मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब देखिए यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? शैतान किसके जरिए आया था आदन के बगीचे में? शैतान को वहां पर परमिशन नहीं था, मगर शैतान जो वो सांप के जरिए से आया। इसलिए खुदा ने यहां पर, परमेश्वर ने सर्प से कहा, सांप से कहा कि तूने जो ऐसा किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए इसको समझिए, यहां पर खुदा ने सांप से कहा, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, तेरे वंश और स्त्री का वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। किसके बीच? सांप का वंश। अब यहां पर हम लोग, सब लोग सांप को मारते हैं, उसके सिर को हम लोग कुचल देते हैं। एक खुदा का वायदा पूरा हो रहा है। दूसरा चीज, खुदा ने साथ ही साथ शैतान को भी कहा था कि तूने जो सांप के जरिए औरत की को बहकाया, मैं औरत की नस्ल के जरिए से तेरे सिर को कुचलूंगा। क्योंकि बाइबल साफ बताती है, सबने गुनाह किया, खुदा के फजल से महरूम हैं। खुदा के फजल से महरूम है, परमेश्वर के अनुग्रह से अलग है। सबने गुनाह किया। मगर स्त्री का वंश, आप लोग मुझको बताइए, स्त्री का वंश होता है कि नहीं होता है? आप जितने भी साइंस पढ़े आप सब लोग जानते हैं, स्त्री का वंश नहीं होता है, सिर्फ पुरुष का वंश होता है। और पुरुष और स्त्री का जो वंश है वो पापी है। इसलिए बाइबल रोमियो 3:23 में, जो कि हम अभी पहले भी बोले थे, कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मगर स्त्री का वंश, स्त्री के वंश से परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे सिर को कुचलूंगा। और स्त्री का वंश के बारे में जो है
वो हमको यशायाह की पुस्तक में भी मिलता है। यशायाह की पुस्तक उसका हम लोग देखेंगे 7 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ते हैं 14 पद। यहां लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये है स्त्री का वंश। और वो स्त्री का वंश कौन है? अभी हम लोग पढ़े थे ना, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय। चलिए दोबारा से फिर पढ़ देते ताकि हम लोग इस स्त्री के वंश को समझ सके, और इस स्त्री का वंश को ही परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, और वो ही यीशु मसीह है। फिर से पढ़ते हैं, देखिए, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। यहां पर सरदूत बोल रहा है। तब मरियम बोलती है। मरियम ने सरदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। भाई, मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो मेरे कैसे पुत्र उत्पन्न हो सकता है? यशायाह की भविष्यवाणी यहां पर पूरी हो रही है। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यह जिब्राइल परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने जब उसको आज्ञा दी, जाओ मरियम को ये शुभ संदेश सुनाओ। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की तरफ से है, किसी मनुष्य की तरफ से नहीं है। अगर परमेश्वर का पुत्र कैसे है यीशु मसीह, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसको समझ सकते हैं। अगर आप दुनियावी दिमाग से, अपनी अक्ल से, अपनी हिकमत से, अपनी फहम से, यानी कि अपनी समझ से अगर आप समझना चाहेंगे, आप नहीं समझ सकते। मैं भी पहले नहीं समझता था, मगर खुदा की तारीफ हो, जब प्रार्थना किए, दुआ किए, तो खुदा ने मेरी अक्ल को खोल दिया। यीशु मसीह स्त्री का वंश है, बिना बाप के सिर्फ इस दुनिया में यीशु मसीह पैदा हुए। ये इतिहास है। यीशु मसीह के आने से इतिहास बदल गया है। सन ईसवी और ईसा पूर्व BC और AD कर दिया, हो गया। वो परमेश्वर का पुत्र है, था, है और रहेगा। देखिए, कौन है परमेश्वर का पुत्र? कैसे है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र? ये सारी चीजें आपने भी देखी। एक चीज बोल के उसमें वो खुदा भी होता है और उसमें वो परमेश्वर का पुत्र भी होता है। ठीक है। देखिए, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद में कहा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। ठीक है। और देखिए, इसको हम अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, फिर हम लोग इसको और भी आगे अच्छे से समझ सकते हैं। यहां लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ठीक है, मनुष्य ने पाप किया तो जीवन की ज्योति चली गई। फिर यही आदि में जो परमेश्वर के साथ था, जो वचन था, ठीक है, वो क्या हो गया? वचन। आइए हम देखें इसी का 14 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 पद देखें। यहां पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। इसलिए यीशु मसीह को यूहन्ना का 3 का 16 में ही कहा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। यही है वो स्त्री का वंश जो कि शैतान के सिर को सलीब के ऊपर चढ़ के, क्रूस पे चढ़ के उसके सिर को कुचल दिया। सांप ने भी डसा, मगर स्त्री के वंश ने उसके सिर को कुचल दिया। यह है परमेश्वर का पुत्र। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग आप सुन रहे हैं, जो आप लोग अपनी बाइबल को जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। इसलिए आप उसको समझिए, क्योंकि अनंत जीवन सांप के सिर को कुचलने वाला, शैतान के सिर को कुचलने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं कुचल सकते, हम कितनी भी कोशिश करें। हम आने वाले दिनों में और भी उसको देखेंगे। परमेश्वर पिता खुदावन आपको बरकत दे, यीशु मसीह आपको आशीष दे, ताकि हम सब लोग उद्धार पाके प्रभु के राज के अधिकारियों उसके नाम को महिमा मिले। आमीन।